जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोग नीति निदेशक तत्व भाग 4 स्टार्ट किए थे और उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखे थे और उसके बाद आर्टिकल देखे थे 36 से लेकर आर्टिकल 40 तक। आइए उसके आगे देखते हैं आर्टिकल 41। उसके आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 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 41। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना। क्या कहा गया है सर? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना, जैसे वृद्धा पेंशन, बूढ़ा पेंशन और विकलांग के लिए साइकिल। ये सरकार का कर्तव्य होगा कि ये इन स्थितियों में अपने नागरिकों को ये सब प्रोवाइड कराए, ये उपलब्ध कराए। ये नीति निदेशक तत्व के भाग 4 के अनुच्छेद 41 में ये वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 41 में क्या किया गया है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना। क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है, प्रदान करना। जैसे में क्या हो जाएगा आपका? जैसे मैं आपको बताया, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और विकलांग के लिए साइकिल। हम क्या क्या बताए आपको? वृद्धा पेंशन, उसके बाद विधवा पेंशन, उसके बाद विकलांग के लिए साइकिल उपलब्ध कराना। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है सर? कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांग के लिए साइकिल उपलब्ध कराना यह सरकार का कर्तव्य हो गया। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 41 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 41 के तहत क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना। जैसे हो गया आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग के लिए साइकिल। ठीक है, क्या है सर? विकलांग के लिए साइकिल। और अनुच्छेद इसके आगे देखते हैं 42। क्या कहा गया अनुच्छेद 42 में? अनुच्छेद 42 इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 42 में कहा गया है न्याय संगत। क्या कहा गया है? न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा। न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा या प्रस्तुति सहायता प्रदान करना। न्याय, इसका अर्थ ये होगा कि सरकार, राज्य सरकार का ये नैतिक कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों को अच्छा कार्य प्रोवाइड कराए या उपलब्ध कराए, जिससे उनको जीवन यापन में कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, इसीलिए अनुच्छेद 42 में कहा गया है न्याय संगत कार्य न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा या प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना या प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना। इसको आसान भाषा में कहें तो
राज्य राज्य सरकार का यह नैतिक नैतिक कर्तव्य 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 होगा होगा कि वह अपने अपने न अपने अपने जनता को अच्छा अच्छा कार्य कार्य उपलब्ध कराए, जिससे ताकि ताकि जीवन यापन यापन अच्छा अच्छा से हो सके। ये हो गया आपको किताब के हिसाब से, ये हो गया आपके समझने के हिसाब से। ठीक है, अनुच्छेद 42। तो उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 41 और 42 समझ में होंगे। आइए इसको मिटाकर देखते हैं अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 41 में क्या समझे सर? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध कराना ये सरकार का कर्तव्य होगा, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग के लिए साइकिल। और अनुच्छेद 42 में क्या पढ़े? न्याय संगत कार्य या प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना। जैसे इसे आसान भाषा में बोले तो सरकार, राज्य सरकार के नैतिक कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों को या जनता को अच्छा कार्य उपलब्ध कराए, जिससे उनके जीवन यापन में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। वहीं आपको अनुच्छेद देखा जाए तो 43 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 43 में कहा गया है निर्वाह योग्य मजदूरी। क्या कहा गया है सर? निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि मजदूरी इतना दिया जाए मजदूर को जिससे उसका परिवार चल सके। क्या होगा कि किसी भी मजदूर या किसी भी नागरिक को उसको इतना पैसा दिया जाए या इतना वेतन दिया जाए कि उसका परिवार अच्छे से चल सके। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 43 के तहत। तो आपसे सवाल अगर कोई पूछे कि मजदूरों को अच्छे जीवन यापन के लिए उसे अच्छा वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 43 किस भाग में है? भाग 4। भाग 4 में किसका वर्णन है? तो भाग 4 में किसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। किसका है सर? डीपीएसपी। इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है? निर्वाह योग्य मजदूरी। क्या कहा गया सर? निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि पैसा इतना दिया जाए जिससे उसका परिवार चल सके। लिखते हैं किसी भी कामगार को वेतन या पैसा उतना दिया जाए जिससे उसका परिवार चल सके। सर इसमें कहा गया है कामगार को आप व्यक्ति भी लिख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को वेतन या पैसा उतना दिया जाए जिससे उसका परिवार चल सके। या सर, जिससे उसका परिवार चल सके, उसका जीवन यापन हो सके। तो आपको हम अनुच्छेद पढ़ाएं, कितना बताएं हम आपको?
41, 42 और 43। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या होता है? इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है द म न, दमन। क्या होता है सर? दमन। दमन। तो द से आपका हो जाएगा कुछ दशाओं में मनोचित कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना, ये हो जाएगा 41। ठीक है। म से मनोचित दशा, ये हो जाएगा आपका 42। मनोचित दशा या प्रस्तुति सहायता, तो आप म से याद रखिएगा मनोचित दशा न्याय संगीत कार्य की मनोचित दशा। और न से निर्वाह योग मजदूरी, तो ये आपका हो जाएगा ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा आपका अनुच्छेद 41, 42 और 43 को याद रखने के लिए। ठीक है। और इसके बाद आगे है 44। तो आइए इसको मिटा कर देखते हैं 44 में क्या है। 43। अच्छा 43 हो गया, ये आपको हम दमन बता दिए। इसके बाद देखते हैं हम 43 के क। 43 के, ये हो गया 43 हो गया ना, 43 हो गया। और 43 के क, इसमें कहा गया है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। यानी अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। इसका मतलब ये हुआ कि उद्योग में जो भी व्यक्ति काम करेंगे, कामगारों की भागीदारी मतलब होता है हिस्सा। उस काम का एक बहुत खास हिस्सा है, उस काम में भी उनका भी हिस्सा है जो काम को कर रहे हैं। इसलिए अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। तो 43 के क में क्या कहा गया है? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ठीक है। तो समझ गए होंगे, किसी भी उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, जिसमें कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है किसी भी उद्योग में, तो उस काम का वो हिस्सा है जो वो काम को कर रहा है, उसमें भी उसका हिस्सा है जिस वो काम को कर रहा है। इसलिए कहा गया उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी मतलब हिस्सा भी होता है। ठीक है। तो आइए इसको आगे देखते हैं 43 के ख। 43 के ख में क्या कहा गया है? 43 के ख में है सहकारिता। 43 के ख, ये होगा अनुच्छेद 43। ये क्या हो गया? अनुच्छेद 43। 43 के क, उसके बाद ख। तो ख में कहा गया है सहकारिता। क्या कहा गया है सर? क्या कहा गया है? ख में हमारा कहा गया है सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है किसी भी काम को मिलजुल कर करना, सहकारिता कहलाता है। इसको हम लिख देते हैं किसी भी कार्य को मिलजुल कर करना सहकारिता कहलाता है। क्या भाई? सहकारिता का मतलब क्या होता है? कार्य को मिलजुल कर करना सहकारिता कहलाता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 43 समझ में आया होगा। और 41, 42 के लिए हम आपको ट्रिक बता दिए। ये दमन, ठीक है, द से दशाओं, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, म से मनोचित दशा, न्याय संगीत कार्य के लिए मनोचित दशा, न से निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 में क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी। 42 में क्या है? कुछ न्याय संगीत मनोचित दशा या प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना। या 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है। तो आइए इसको मिटा कर देखते हैं हम लोग 44 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है?
अनुच्छेद 44, क्या है सर? 44। अनुच्छेद 44 में आपको कहा गया है समान सिविल संहिता। क्या कहा गया है सर? समान सिविल संहिता। इसका मतलब होगा कि आप किसी भी जात बिरादरी, किसी भी धर्म से हैं, अगर आप कानूनी तौर पे, कानून के हिसाब से अगर किसी भी जाति धर्म में शादी विवाह करते हैं तो आपके लिए सेम नियम कानून रहेगा। वो सबके लिए क्या रहेगा? सेम नियम कानून रहेगा, चाहे आप विवाह कीजिए या तलाक लीजिए या डिवोर्स, उसी को बोलते हैं तलाक। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है? समान सिविल संहिता। तो अनुच्छेद में कहा गया है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि आप किसी भी रीति रिवाज से विवाह कीजिए, लेकिन अगर आपको तलाक लेना है तो कानूनी हिसाब से ही आपको तलाक मिलेगा। तो अगर तलाक लेना है तो उसके लिए सब धर्म के लिए, चाहे आपका विवाह किसी भी रीति रिवाज से हुआ हो, उसके लिए आपको समान सिविल संहिता यानी अनुच्छेद 44 के तहत ही सबके लिए बराबर का कानून है समान सिविल संहिता। या विवाह कीजिए कानूनी तौर पे या तलाक लीजिए, वो सबके लिए एक नियम कानून समान है, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण व्यवस्था के लिए। ठीक है, तो ये 44 क्या है? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता समझ गए। और अनुच्छेद 45 देखते हैं। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में क्या गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी। क्या रखेगी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार स्वास्थ्य संबंधित ख्याल रखेगी। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है। क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी ख्याल या जानकारी रखना सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है, या इसी में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है। क्या सर? अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित ख्याल या जानकारी रखना सरकार का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है। और उसके बाद आता है ये हमारा, हम पिछले भाग यानी भाग 3 में हम पढ़े थे अनुच्छेद 21 के क में। किसमें? अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा लेने का मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। तो इसके लिए हम ये पहले किसमें वर्णन था? राज्य के नीति नियंत्रण तत्व में 86वां संशोधन, वो भी 2002 में किया गया। भाग 3 में मूल अधिकार जोड़ा गया था। पहले किसमें वर्णन था? पहले वर्णन था अनुच्छेद राज्य के नीति नियंत्रण तत्व में, अनुच्छेद किसमें? 45 में वर्णन था इसका। और उसके बाद इसको 86वां संशोधन करके 2002 में भाग 3 में जोड़ा गया, जिसे एक अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया।
जिसे हम बोलते हैं मूल अधिकार। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। ठीक है, तो इसको मिटा कर आइए देखते हैं अनुच्छेद 46। आइए देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में किसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 46 में SC ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में क्या है? SC ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 46 में SC ST OBC के लिए। तो अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधित जानकारी या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है। और वहीं अनुच्छेद 46 में SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और मिलेंगे इसके आगे अनुच्छेद देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।